सो मेरे साथ में अपनी बाइबल निकाल लेंगे और लूका रचित सुसमाचार। और अगर कोई भाई आगे आकर अगर पढ़ देगा माइक में तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी आगे आकर मेरे साथ में थोड़ा सा मदद करें। और लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। जी मास्टर धनीश आगे आके आप पढ़ने की कोशिश करें। एक माइक आप ले लीजिए और 2 पद से और 11 पद तक आप पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुने इस कहानी को। 2 पद से 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर और 11 पद तक हम पढ़ेंगे। जी। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम की लिखाई उस समय हुई जबकि किसरुनिवासी सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। आप समझ रहे थोड़ा सा, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ और एक लड़की है जिसका नाम है मरियम। और इन दोनों की सगाई हो रखी है और ये दोनों नाम लिखाने के लिए गए हैं। और उस समय इनकी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन जो ये लड़की थी मरियम, ये प्रेग्नेंट थी। कैसे? वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या थी? प्रेग्नेंट थी। उसकी अभी शादी नहीं हुई, वो कुंवारी लड़की है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से वो प्रेग्नेंट थी। और ये दोनों गए और उसकी डिलीवरी का समय निकट आ गया था। जी। और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। हाँ, और उस लड़की का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उस बेटे को, क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी, वो दूसरे जगह पर गए हुए थे, तो उन्होंने एक चरनी पर मीन्स एक गौशाले में जहां गाय को रखा जाता है, वहां उस बच्चे को रख दिया और वहीं उसकी मां और उसके पापा भी वहीं पर हैं। जी, एक कपड़े में लपेटकर रख दिया। जी आगे। क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हां, वहां पूरे गांव में उन्हें डिलीवरी के लिए एक भी घर नहीं मिला। सब घर फुल थे। किसी के यहां भी एक छोटा सा कमरा भी खाली नहीं था। तो इसलिए लास्ट में क्या हुआ, जब यूसुफ ढूंढ रहा है अपनी पत्नी के लिए एक कमरा ताकि वहां पर उसका बच्चा पैदा हो, लेकिन उसे नहीं मिला, तब उन्होंने क्या देखा कि एक गाय की गौशाला है और यूसुफ अपनी पत्नी को लेकर उस गौशाले में चले गया और वहां वो बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने कपड़े में लपेटकर उसे वहां रख दिया। जी आगे पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। अब उस गांव के बाहर जंगल में कुछ लोग अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, चरवाहे, और रात हो रखी थी। और उस समय उन चरवाहों के पास एक स्वर्गदूत आता है। कौन आता है? स्वर्गदूत आता है। अब वो स्वर्गदूत उन चरवाहों से बात करने लगता है। क्या बात करने लगता है? जी। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा। जब उन्होंने स्वर्गदूत को देखा उन चरवाहों ने, तो वो बहुत डर गए, घबरा गए। अंधेरे में एक बहुत तेज लाइट उनके पास आई और वो उस लाइट को देखकर, उस दूत को देखकर तो डर गए, घबरा गए। तो उस दूत ने उनसे कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हें एक खुशखबरी, एक खुशी की खबर देने के लिए
आया हूं। जी, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सारे जगत के लिए होगी। वो खुशखबरी, वो गुड न्यूज, वो शुभ संदेश जो मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं चरवाहों, वो संपूर्ण जगत के लिए होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। जी, कि आज दाऊद के नगर में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हां, तुम्हारे लिए, उन चरवाहों को कहता है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह है और प्रभु है। जोरदार तालियां। जानते हैं क्यों? क्यों जोरदार तालियां? जी, आप बैठ सकते हैं भाई। इस कहानी को हम पूरे दिसंबर में सुनेंगे, 25 दिसंबर तक, और आज पहला दिन था, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इस कहानी को समझाने की कोशिश की। जब वो बच्चा पैदा हुआ एक कुंवारी लड़की से, जो कभी किसी पुरुष से नहीं मिली, कभी वो किसी पुरुष को नहीं जानती थी, जब वो प्रेग्नेंट हुई पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, तब वो और उसका पति दोनों, पति मीन्स जिसके साथ उसकी सगाई हो रखी थी, वो दोनों नाम लिखाने के लिए गए हैं। और जिस जगह पर वे हैं वहां उन्हें एक भी कमरा नहीं मिला कि मरियम वहां पर डिलीवरी कर सके, उस बच्चे को जन्म दे सके। इसलिए एक गौशाले को उन्होंने चुना और वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ उस कुंवारी लड़की से। और जिस घड़ी उस बच्चे का जन्म हुआ, उसी घड़ी, उसी समय उस गांव के जंगल में कुछ चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। उसी समय उन पर एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ स्वर्ग से, और उसने उन्हें एक सुसमाचार, शुभ संदेश सुनाया, एक अच्छी खबर उसने सुनाई। और उसने कहा, यह ऐसी खबर है जो संपूर्ण जगत के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। वो खबर यह थी कि आज संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण दुनिया के लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह और प्रभु है। हालेलुया। ये एक खुशी की खबर थी। अब क्यों ये खुशी की खबर है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो 11 पद में हमें कुछ 3 बातें इस बच्चे के विषय में देखने को मिलती हैं। ये जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, इस बच्चे के विषय में 3 बातें यहां पर देखने को मिलती हैं। पहली बात कि वो उद्धार करता है, दूसरी बात वो मसीह है, और तीसरी बात वो प्रभु है। वो जो बच्चा पैदा हुआ है, कोई मनुष्य इस बात को नहीं कह रहा, कोई मनुष्य इस बात को नहीं कह रहा। मरियम इस बात को, उसकी मां, उस बच्चे की मां इस बात को नहीं कह रही, उस बच्चे के पिता इस बात को नहीं कह रहे हैं, कोई ज्योतिषी इस बात को नहीं कह रहा, कोई शास्त्री, कोई ज्ञानी इस बात को नहीं कह रहा है, बल्कि इस बात को कह रहा है स्वयं परमेश्वर का स्वर्गदूत, कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो साधारण बच्चा नहीं है। वो एक ऐसा बच्चा है जो संपूर्ण जगत के लिए, सभी लोगों के लिए क्या होगा? उद्धार करता होगा। नंबर 2 वो मसीह है। नंबर 3 वही प्रभु है। तो 3 बातें मेरे साथ में कहेंगे, उद्धार करता, मसीह और प्रभु। उद्धार करता, मसीह और प्रभु है। स्वर्गदूत इस बात को कह रहा है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो उद्धार करता है, वो मसीह है और वो प्रभु है। उद्धारकर्ता, उद्धारकर्ता का मतलब है छुटकारा करने वाला या फिर बचाने वाला। आप जानते हैं कि हम पूरा विश्व, पूरा संसार
चाहता है कि उन्हें मोक्ष मिले। मोक्ष समझते हैं? इस संसार से उन्हें मोक्ष मिल जाए। पूरी दुनिया, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका उद्धार हो जाए, वो मुक्ति को पाले। और मुक्ति को और मोक्ष को पाने के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। यहां तक कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद भी उसके लिए कुछ किया जाता है, पूजा पाठ या फिर कुछ भी अपने धर्म के अनुसार सभी लोग कुछ करते हैं ताकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो मोक्ष को प्राप्त करे, वो मुक्ति को प्राप्त करे, उसका उद्धार हो जाए। लेकिन यहां पर प्रभु स्वर्गदूत कहता है कि जिसका जन्म हुआ है वो कौन है? उद्धार करता है। कौन है? उद्धार करता है, इस जगत का उद्धार करता है। एक बार पतरस नाव पर था और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू पानी पर चल रहा है, मैं भी चाहता हूं मैं तेरे साथ में पानी पर चलूं। और प्रभु यीशु ने उसे कहा कि ठीक है चलो, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, झील में चल रहे थे। और पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा ठीक है चल। और पतरस ने अपने कदमों को बढ़ाया और पतरस भी चलने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वो डूबने लगा। और जब वो डूबने लगा तो वो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। और प्रभु आए, प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया। एक डूबते हुए को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। एक मरते हुए इंसान को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। इसी को कहते हैं उद्धार करता। मीन्स जो व्यक्ति आपको मृत्यु से या फिर पापों के दंड से बचा ले, वो आपका उद्धार करता हो जाता है। जिसने आपको बचा लिया, सेव कर लिया आपको, वो क्या है? हमारा उद्धार करता है। और परमेश्वर ने कहा कि आज संपूर्ण जगत के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मीन्स ये जो उद्धार करता है ये कौन है? हमें बचाने वाला है। ये इस दुनिया में इसलिए ताकि आप और मैं, हम लोगों को वो बचा ले, हम लोगों को मरने से वो क्या कर दे? बचा दे। आप जानते हैं स्वर्ग नरक, सभी जानते हैं ना, स्वर्ग और नरक। पर किसी को नहीं पता कि जो व्यक्ति मरा है वो स्वर्ग गया कि नरक गया। कोई नहीं जानता इस बात को। लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, कि उसका जन्म इसलिए हुआ कि जो कोई उस पर विश्वास कर लेगा वो स्वर्ग जाएगा। क्योंकि वो उसका क्या कर देगा? उद्धार कर देगा। उसके पापों की क्षमा उसे दे देगा, उसे वो बचा लेगा, उस नरक जाने से उसे वो बचा लेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है कि प्रभु ये स्वर्गदूत ने कहा कि ये कौन है? उद्धार करता है। क्योंकि ये मत्ती रचित सुसमाचार यदि आप पढ़ेंगे उसका 1 अध्याय और 21 पद, यहां पर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप जानते हैं हर एक व्यक्ति जब कभी कोई गलत काम कोई व्यक्ति करता है, यदि बच्चे हमारे गलत काम करते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? मारते हैं। मारते हैं ना सभी लोग? जी, मारना चाहिए। जब कभी बच्चे गलत काम करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं और उन्हें मारते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ बड़ा अपराध करता है, बड़ा गलत काम करता है, तो कानून उसे सजा देता है, उसे जेल में डाल देता है। कई बार आपने देखा होगा कि कानून उसे आजीवन जेल में रखता है, और कई बार आपने देखा होगा कि फांसी की सजा उसे हो गई, मृत्यु दंड उसे दे दिया गया। कारण क्या था? क्योंकि उसने गलत काम किया, पाप किया उसने, या फिर उसने
कानून का उल्लंघन किया, इसलिए उसे दंड मिल रहा है। ऐसा ही है, परमेश्वर एक न्यायी राजा है, और जितने लोग परमेश्वर के विरोध में गलत काम करते हैं, उन सबको एक दिन, जिस दिन न्याय होगा, अंत जिस दिन आएगा, उस दिन वो हिसाब लेगा। और जो व्यक्ति गुनहगार पाया जाएगा, वो उसे दंड देगा, और दंड यह है कि उसे नरक में फेंक दिया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने अच्छा किया होगा, उसके साथ में प्रभु भी अच्छा ही करेंगे। लेकिन मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं था कि जो अच्छे काम कर रहा हो। बाइबल कहती है कि तुम्हारे धार्मिकता के काम, तुम्हारे अच्छे काम मेरे सामने मैले चितड़ों के समान है। मीन्स कूड़ा है एक तरीके से, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तब प्रभु यीशु मसीह आए, और उन्होंने वो जो गलत काम जो आपने मैंने किए थे, जिनकी सजा आपको और मुझे मिलनी थी, और जिनके कारण हमने नरक जाना था, वो सजा, वो दंड उसने अपने ऊपर ले लिया, और हमें उसने दोष मुक्त कर दिया, हमें उसने बचा दिया। इसलिए वो हमारा क्या हो गया? उद्धार करता हो गया, क्योंकि उसने उन पापों के दंड से जो हमें मिलना था, उस सजा से हमारा उद्धार कर दिया। हमें उस सजा से उसने क्या कर दिया? छुटकारा दे दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस छोटी सी बात को समझें आप। और यही रीजन है, यही कारण है कि हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं, बस इसके अलावा कोई कारण नहीं है। लोग कहते हैं शायद इन्हें पैसा मिल रहा होगा, इसे इसलिए चर्च जा रहे हैं, शायद आपको भी कहते होंगे, लेकिन कारण यह नहीं है कि हमें पैसा मिल रहा है। नहीं, आज तक कोई नहीं मिला। 17 साल मुझे मसीह में हो गए, कोई नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं जिसने मुझे 50 रुपए भी दिए होंगे कि भाई तू चर्च आ रहा है इसलिए 50 रुपए तेरे हैं। नहीं, एक भी नहीं मिला। और कोई आप जानते हैं तो मुझसे भी मिलवा देना, हमें भी दिलवा देना, है ना? कोई भी नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का, चर्च आने का, कलीसिया आने का, इस बाइबल को पढ़ने का केवल एक ही आधार है, या फिर उद्देश्य है, या फिर बात है, वो ये है कि उसने हमें पापों से मुक्ति दे दी, उसने हमें मोक्ष दे दिया है। जिस दिन मैं मरूंगा, उस दिन मैं या मेरे परिवार के लोग संकोच में नहीं रहेंगे कि ये व्यक्ति कहां जाएगा। बाइबल कहती है जिसने विश्वास किया वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि उसने मेरा उद्धार कर दिया, उसने मेरे पापों की क्षमा कर दी। और मेरे ही नहीं, संपूर्ण जगत के हर एक व्यक्ति के, जिसने उस पर विश्वास कर लिया, यानी कि आप और मैं। वो इसलिए आया ताकि आपको वो उद्धार दे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ताकि आपके पाप, आपके गुनाह, जिनका दंड आपको मिलना था, वो तो मिलना ही है, वो सब व्यक्तियों को मिलना है, लेकिन आपको और मुझे नहीं मिलना है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो बोझ था वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, उसने ले लिया। अब वो हमारा क्या बन गया? उद्धार करता। उसने मुझे बचा लिया, उसने मुझे छुड़ा लिया, उसने मुझे क्षमा कर लिया, इसलिए वो हमारा उद्धार करता हो गया। इसलिए नहीं कि उसने मेरे पैर में दर्द था और उसने मेरे दर्द ठीक कर लिया, बस इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करता हूं या करती हूं। नहीं, दर्द तो हो सकता है दोबारा हो जाए, ये शरीर है, दर्द दोबारा हो सकता है, लेकिन जो मेन रीजन है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का, वो ये है कि वो श्योरिटी देता है, वो 100% इस बात को कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसने विश्वास कर लिया, अब वो सीधे स्वर्ग का नागरिक हो गया, क्योंकि उसने हमारा उद्धार कर लिया, उसने हमें मोक्ष दे दिया है, उसने हमें मुक्ति दे दी है।
दूसरी बात हम यहां पर देखेंगे, क्या थी दूसरी बात? मसीह है। क्या है? पहली बात आप लोग समझे, उद्धार करता है। वो जो बच्चा जो जन्मा है वो हमारा क्या है? उद्धार करता है। वो इसीलिए उसका जन्म हुआ ताकि वो मनुष्यों को उद्धार दे। और दूसरा कि वो मसीह है। मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त या फिर एनॉइंटेड, अभिषेक किया हुआ। ये जो बच्चा पैदा हुआ है, चरवाहों को स्वर्गदूत कह रहा है, ये साधारण बच्चा नहीं है। ये बिल्कुल साधारण नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह कुंवारी से पैदा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यह बच्चा उद्धार करता है पूरे जगत का। और तीसरी बात यह है कि यह एनॉइंटेड है, यह अभिषेक किया हुआ बच्चा है। यह साधारण नहीं है। इसका अभिषेक किया है, किसने किया है? स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिसने सृष्टि को बनाया, उसने इस बच्चे का जो पैदा हुआ है इसका अभिषेक किया है। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे पुराने नियम में, आप जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि पुराने नियम में अभिषेक हुआ करता था। राजा जब नियुक्त किए जाते थे, राजा महाराजा जब राज गद्दी पर बैठते थे तो उनका अभिषेक होता था, तब उन्हें गद्दी पर बिठाया जाता था, तब उनके हाथों में राजपाट दिया जाता था। पहले उनका अभिषेक होता था, राज्य अभिषेक जिसे हम कहते हैं। दूसरा, जो याजक हुआ करते थे, प्रभु के लोग जो याजक हुआ करते थे, उनका अभिषेक किया जाता था। जो क्या हुआ करते थे? याजक हुआ करते थे। याजकों का काम था, चलो ये बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन याजक, समझ रहे हैं मेरी बात को? और जो प्रॉफिट हुआ करते थे, भविष्यवक्ता हुआ करते थे, उनका अभिषेक किया जाता था पुराने नियम में। अब परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहा है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये अभिषिक्त है, इसका अभिषेक हुआ है। तो यही बच्चा राजा भी है, यही बच्चा वो याजक भी है, और यही बच्चा वो भविष्यवक्ता भी है। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चा राजा है, अनंत काल का राजा, युगान युग का राजा है। ये बच्चा वो भविष्यवक्ता है जो तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास जाकर विनती करेगा। जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, जो तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में खड़ा होगा, वो याजक ये बच्चा है। वो प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की बातों को तुम्हें बताएगा, वो ये बच्चा है जिसका आज क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मसीह है, वो अभिषिक्त है, वो अभिषेक किया हुआ है, एनॉइंटेड वन, वो अभिषेक किया हुआ बच्चा है। यही अभिषेक किया हुआ मीन्स यही राजा है और यही याजक है तुम्हारे लिए अब, और यही तुम्हारे लिए भविष्यवक्ता है। अब कोई राजा नहीं दूसरा, अब कोई याजक नहीं दूसरा, अब कोई भविष्यवक्ता नहीं दूसरा, बस यही अब वो बच्चा होगा। उद्धार करता भी ये बच्चा होगा जो पापों से तुम्हारा उद्धार करेगा, और तुम्हारे लिए याजक भी, भविष्यवक्ता भी और राजा भी यही बच्चा होगा। हालेलुया। ये जो बच्चा है, यदि आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे और उसका 4 अध्याय 18 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा, हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा अभिषेक किया। जी, यहां पर यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। जैसे स्वर्गदूत कहते हैं कि इस बच्चे का अभिषेक किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। जी, अब क्यों अभिषेक किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं बंदियों को छुटकारे का
जी, बंदियों को, जो बंधनों में पड़े हुए हैं, उन्हें मैं छुटकारा दूं। अंधे जो लोग हैं, शारीरिक अंधे या फिर आत्मिक रूप से जो अंधे हैं, उन्हें दृष्टि दूं, उनकी आंखों को मैं खोल दूं। हाँ, और कुचले हुओं को मैं छुड़ाऊं। कुचले हुए, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है, जिन्हें समाज तुच्छ समझता है, उनके लिए मैं मसीह बनकर, एनॉइंटेड होकर आया हूं। ये यीशु मसीह कहते हैं। तो मीन्स यीशु जिसका जन्म हुआ, वो बच्चा एक साधारण बच्चा नहीं है। पहली बात उस बच्चे के बारे में यह है कि वो संपूर्ण जगत का उद्धार करता है, पापों से क्षमा देने वाला, पापों से मोक्ष देने वाला है। और दूसरी बात यह है कि वो एक अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ। वो तुम्हारे लिए राजा है, वो तुम्हारे लिए याजक है, और वो तुम्हारे लिए भविष्य वक्ता है। लास्ट बात जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जी, उद्धारकर्ता, मसीह, लास्ट में क्या लिखा है? प्रभु है। उद्धार करता है, मसीह है, और उद्धार करता है। जब हम यीशु मसीह कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु का नाम है और मसीह उसकी कास्ट है या फिर उसका धर्म है। नहीं, मसीह का मतलब है एनॉइंटेड। ठीक है, क्या है? एनॉइंटेड, अभिषिक्त किया हुआ। ओके, प्रभु है। क्या है? प्रभु। जब प्रभु शब्द को हम लोग देखते हैं, प्रभु मतलब होता है हम पर प्रभुता करने वाला। स्वामी क्या होता है? स्वामी होता है, मास्टर। प्रभु मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, मेरा मास्टर है। और जब आप पुराना नियम यदि आप पढ़ेंगे, और उसका निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो मूसा जब परमेश्वर से बातचीत करता है, और मूसा परमेश्वर से कहता है कि तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर उसे अपना नाम बताते हैं, और वो बताते हैं मेरा नाम मैं हूं सो हूं। मैं हूं है मेरा नाम, और मैं हूं का मतलब होता है यहोवा। क्या होता है? यहोवा मीन्स परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, वो अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा नाम यहोवा है। और यहोवा का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रभु। क्या होता है? प्रभु। मीन्स ये स्वर्गदूत उन चरवाहों को इस बात को बता रहे हैं कि जो ये बच्चा जन्मा है ये प्रभु है, मीन्स ये यहोवा है, मीन्स ये मैं हूं है, मीन्स ये संपूर्ण जगत को बनाने वाला यही बच्चा है। हालेलुया। यही बच्चा है जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, हम मनुष्यों को और सब कुछ बनाया है। वो स्वर्गदूत इस बात को उन्हें बता रहा है। मीन्स स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको, मुझे और इस संपूर्ण जगत को बनाया, वो स्वयं इस बच्चे के रूप में इस धरती पर आ गया ताकि आपका और मेरा उद्धार कर सके। और इसीलिए ये संपूर्ण जगत के लिए खुशखबरी है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ